की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोजनामचा और खाता बही में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। अब देखो रोजनामचा और खाता बही में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब अर्थ की बात करते हैं, रोजनामचा का मीनिंग क्या होता है। देखो रोजनामचा जो है पुस्तक पालन के प्रारंभिक लेखे की प्राथमिक पुस्तक होती है, जिसमें सभी व्यावसायिक लेन देनों की प्रविष्टि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार तिथिवार क्रमबद्ध रूप से स्पष्टीकरण सहित की जाती है। मतलब क्या होता है कि जो जर्नल होता है या रोजनामचा होता है वो पुस्तक पालन के प्रारंभिक लेखे की प्रथम पुस्तक होती है, और इसमें जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी एंट्री जो है डबल एंट्री सिस्टम अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली के जो डेबिट और क्रेडिट के नियम है उसके अनुसार जो है तारीखवार अर्थात तिथिवार जो है क्रमबद्ध तरीके से नरेशन के साथ किया जाता है। अब खाता बही की बात करते हैं तो रोजनामचा और अन्य सहायक बहियों के आधार पर विशेष अवधि में निर्मित खाता एक लेखा बही है। मतलब क्या होता है, रोजनामचा और अन्य सहायक बहियों के आधार पर क्या बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, खाता बही बनाया जाता है, जिसमें व्यापार से लेन देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, संपत्ति, माल, आय, व्यय, भुगतान व प्राप्तियों का खाता दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार खोला जाता है या बनाया जाता है। ठीक, अब देखो लेखे का समय, तो रोजनामचा में लेन देन के दिन ही जनरल प्रविष्टियाँ कर ली जाती है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन जो है जनरल में एंट्री कर ली जाती है, और इसमें एक विशेष अवधि के खातों का निर्माण किया जाता है खाता बही में। लेखे का आधार, इसको बनाने का आधार स्मारक बही या व्यापारिक लेन देन के स्रोत के प्रलेख होते हैं। जर्नल को बनाने का जो आधार होता है या तो स्मारक बही होता है या व्यापारिक लेन देन के कोई भी प्रलेख होता है जिसमें इसको नोट किया जाता है। और खाता बही को बनाने का आधार क्या होता है, रोजनामचा होता है और खाता बही होता है। अब देखो लेखाक्रम क्या होता है, तो रोजनामचा में किसी भी लेन देन की सर्वप्रथम प्रविष्टि होती है और यह प्रविष्टि तिथिवार होती है। ठीक है, मतलब जर्नल में जो है किसी भी ट्रांजैक्शन का सर्वप्रथम एंट्री की जाती है और जो एंट्री करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, और रोजनामचा में प्रविष्टि के बाद इन्हें वर्गीकृत रूप में खाता बही में लिखा जाता है। मतलब रोजनामचा में जनरल एंट्री करने के बाद फिर उसके बाद वर्गीकृत रूप में हम खाता बही में उसकी एंट्री करते हैं। तो लेखे की क्रिया, रोजनामचा में लेन देनों की प्रविष्टियों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनामचाकरण कहते हैं। जब जनरल में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनामचाकरण कहते हैं। और खाता बही में लेखे करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं या पोस्टिंग कहते हैं। अब इकाई की बात करते हैं, इसमें लेखों के वर्गीकरण की इकाई जो है वो लेन देन होती है। मतलब रोजनामचा में लेखों के वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो क्या होता है, लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। और लेजर में या खाता बही में लेखों के वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो खाता होता है, ठीक है, अकाउंट होता है। संतुलित करना, देखो रोजनामचा के डेबिट खाना अर्थात डेबिट कॉलम और क्रेडिट खाना अर्थात क्रेडिट कॉलम का योग लगाया जाता है। ठीक है, जो डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है उसका टोटल किया जाता है और इसे जो है संतुलित नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत रखे गए खातों को उचित समय पर संतुलित किया जाता है। लेजर के अंतर्गत जो भी खाते रखे जाते हैं उसको उचित समय पर संतुलित किया जाता है। महत्व की बात करते हैं, देखो वैधानिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व नहीं होता है। रोजनामचा का वैधानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं होता है। लेखांकन के दृष्टिकोण से लेजर का या खाता बही का विशेष महत्व होता है। अब प्रकृति की बात करते हैं, यह प्रथम और मौलिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है। जो रोजनामचा है या जर्नल होता है वो प्रथम और मौलिक प्रविष्टि की पुस्तक होती है, और यह खाता बही प्रधान पुस्तक या अंतिम प्रविष्टि या लेखे की पुस्तक होती है। ये हो जाएंगे रोजनामचा और खाता बही में अंतर।